أسمو وأجتاز السماء جلالا आर.के. मुशायरा मीडिया। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجس فاهجر صدق الله العظيم। मुझसे पहले भी बयानात आपने सुने और मेरे बाद हम सब के मुर्शिद व मुरब्बी और हम सब के बड़े मेहमान मुकर्रम हज़रत अक़दस मौलाना मुख्तार अहमद साहब क़ासिमी दामन बरकातुहुम की कुछ नसीहतें हम लोगों को सुननी हैं और हज़रत इत्तेफाक से बीमार भी हैं, इसलिए मेरी मजबूरी होगी कि मैं आपके सामने ज़्यादा देर तक नहीं रहूँगा। कोशिश कर रहा हूँ कि 12-15 मिनट में जो कुछ कहना चाहता हूँ मैं अपनी बात पूरी कर लूँ। उमूमन आपने मुक़र्रिरीन से और लोगों से ये सुन रखा है कि कुरान जिस ज़माने में नाजिल हुआ है ये जाहिलियत का दौर था। फिर जाहिलियत का मतलब ये बताया जाता है कि वो पढ़े लिखे नहीं थे, बिल्कुल अनपढ़ थे। कुरान ने भी उनको अनपढ़ कहा है, जगह जगह उम्मीयीन का लफ्ज़ खुद कुरान में इस्तेमाल किया गया है, बेपढ़े लिखे लोग। और इसी दरमियान कुरान उतरा और पहली वही की चंद आयात जिसमें पढ़ने का हुक्म दिया गया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। अब हमारे माशरे में हो ये रहा है कि इक़रा को पेश किया जा रहा है, पढ़ो, और इस लफ्ज़ को ऐसी जगह पर भी इस्तेमाल किया जा रहा है जिसका शरीयत से, दीन से और ख़ुद तालीम कहते हैं किसे, उससे अल्लाह और रसूल को कोई वास्ता नहीं है। वहाँ भी इस लफ्ज़ को इस्तेमाल करके ये बताया जा रहा है कि कुरान ने पढ़ने के लिए कहा है, पढ़ाई होनी चाहिए। आगे ये नहीं देखा जाएगा कि पढ़ाई किस टाइप की है। और अब तो धीरे धीरे माहौल ये बन गया है कि अगर कोई आलिम दीन फ़र्क करने की कोशिश करे, ये बताए कि ये उलूम दीन है, ये दुनिया है, तो वो तनक़ीद का निशाना बनता है। और अच्छे अच्छे दीन का ज़ौम और गुमान रखने वाले ये कहते हैं कि इन्हीं उलमा ने उलूम की तक़सीम करके माहौल को ख़राब कर दिया और मुसलमानों को बहुत पीछे धकेल दिया है। इसलिए तकरीरें तो आप बहुत सुनते रहते हैं, 10-12 मिनट इसी पर थोड़ी सी बात सुन लीजिए। सबसे पहले इस गलत फहमी को दूर कीजिए कि कुरान जाहिलों के बीच उतरा है। ये एक गलत फहमी है। कुरान जाहिलों के दरमियान नहीं उतरा, और जिस बुनियाद पर यह गलत फहमी पैदा हुई है पहले उसे दूर कीजिए। ज़माने जाहिलियत का मतलब लोग समझते हैं
जहालत का ज़माना, ये गलत तर्जमा है। जाहिलियत का मतलब जहालत का ज़माना नहीं होता। अगर किसी को इसरार है कि साफ सुथरा तर्जमा तो ही है जहालत का ज़माना, तो फिर मैं ये कहने पर मजबूर होऊंगा कि जहालत कहते किसको हैं, फिर आपको इसकी तारीफ करनी पड़ेगी। इल्म किसे कहा जाता है और जहालत किसे कहा जाता है। एक वाकया मैं आपको सुनाता हूं, खूब अच्छी तरीके से यह हकीकत वाज़ेह हो जाएगी कि इल्म और जहालत क्या है। बादशाह निज़ामुल मलिक, वो अपने सरकारी खजाने से उन्होंने एक इदारा कायम किया। एक दिन उनको ख्याल आया कि हुकूमत की एक खतीर रकम, हुकूमत के खजाने से एक बहुत बड़ी रकम इदारे के पीछे खर्च हो रही है, जायजा लेना चाहिए कि तलबा क्या कर रहे हैं। चुनांचे अपना भेष बदल कर कि लोग पहचान न सकें बादशाह वक्त हैं, तलबा के दरमियान गए और एक एक तालिब इल्म से पूछना शुरू किया, बेटा तुम क्यों पढ़ रहे हो, तुम क्यों पढ़ रहे हो, तुम क्यों पढ़ रहे हो। फर्दन फर्दन सबसे पूछा। एक से पूछा तुम क्यों पढ़ रहे हो, तो वो कहने लगा कि मेरे वालिद गिरामी बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, मैं भी चाहता हूं कि उनकी तरह मुहद्दिस बन जाऊं। दूसरे के पास गए, तुम क्यों पढ़ रहे हो, मेरे वालिद बहुत बड़े फ़कीह हैं, मैं भी उनकी तरह फ़कीह बनना चाहता हूं। अलगर्ज ये कि हर एक की नीयत ये थी कि मेरे वालिद चुके ये हैं तो मैं भी अपने वालिद की तरह बनना चाहता हूं। बादशाह को बहुत मायूसी हुई कि किसी की भी नीयत सही नहीं है। अब ये बताइए कि मुहद्दिस या फ़कीह आलिम दीन बनने की नीयत करना ये कोई गलत नीयत है? मदरसे में इंसान क्यों जाता है? लेकिन बादशाह ने भाप लिया कि नीयत किसी की भी सही नहीं। बड़े मायूस हुए और ये फैसला कर लिया कल से ये इदारा नहीं चलेगा। निकलते हुए उनके दिल में ख्याल आया कि मदरसे को बंद तो करना ही है, ये जो कोने में पड़ा हुआ एक बच्चा मुताला कर रहा है इससे भी पूछ लो। उसके पास पहुंचे, तुम भी बता दो तुम्हारी क्या नीयत है। बड़े शिकस्त दिल थे, ये भी वही जवाब देगा। उस बच्चे ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। यहां पर मसला हल हो जाता है कि इल्म क्या है और जहालत किसे कहते हैं। उस बच्चे ने जवाब दिया कि मेरे वालिदैन ने, मेरे असातिज़ा ने, और ख़ुद मैं भी बड़ा हो गया हूँ तो अब इतनी सी बात मैं भी समझने लगा हूँ कि कोई मेरा खालिक है, मेरा रब है, मेरा मालिक है। मैं तो मदरसे में ये जानने के लिए आया हूँ कि वो कौन कौन से काम हैं जिनको मेरा रब पसंद करता है और किन किन कामों से वो नाराज़ होता है, ताकि इन चीज़ों को मैं सीखूं और जिन कामों से वो खुश होता है उन पर अमल करूं, जिन कामों से वो नाराज़ होता है उन कामों से ख़ुद को दूर रखूं। बस मेरी तालीम का मकसद तो सिर्फ ये है। बादशाह बहुत खुश हुआ। बेटे, मैंने तो इरादा कर लिया था कि अब इस इदारे को बंद कर देना है, लेकिन सिर्फ तेरी तसीह नीयत की वजह से, तेरे इखलास की बुनियाद पर यह इदारा चलेगा। बाद में चलकर यही बच्चा हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मशहूर हुआ। इस वाक़े ने पूरी हकीकत खोल दी है कि इल्म क्या है और जहालत क्या है। आसान लफ्ज़ों में अल्लाह की मर्जियात को जानना, नामर्जियात को पहचानना और उसके फरामीन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारना, ये इल्म और अमल है। जानना इल्म है, उस मर्जियात पे चलना ये अमल है। और बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने के बावजूद भी उसकी मर्जियात से गाफिल रहना, इसको मालूमात तो कहा जा सकता है, मगर अल्लाह और रसूल की नज़र में उसे इल्म का नाम देना बहुत मुश्किल होगा।
जिन लोगों के दरमियान कुरान नाजिल हो रहा था वो जाहिल नहीं थे। आपने सुना नहीं, अशार जब बोलने पे आते थे तो ज़बानी अशार बोलते चले जाते थे, जब बयान करने पे आते थे तो सारी दुनिया को अजम यानी गोंगा कहते थे। सारी दुनिया गोंगी, हम सिर्फ बोलने वाले। कौन कह सकता है ऐसे लोगों को जाहिल? और इतने पढ़े लिखे थे माशाअल्लाह अपने लिहाज से कि उनको ये ज़ोम हो गया था कि मैं कुरान का मुकाबला कर सकता हूं। आप ये बताइए कि जाहिलों की जमात कभी ऐसा समझ सकती है? जाहिल कभी मुकाबले की बात करेंगे? मुकाबले की बात कौन करते हैं? जिनके पास कुछ होता है। इसलिए इस नजरिए को सही कीजिए कि कुरान जाहिलों के बीच में उतरा। मैं असल में कहना ये चाहता हूं कि कुरान करीम ने तालीम का रुख मोड़ा है। ऐसा नहीं है कि कुरान से पहले तालीम और ताल्लुम का सिलसिला था ही नहीं। यूनान में क्या हो रहा था? यूनान की उलूम असरिया तो मशहूर है, दुनियावी उलूम व फ़नून। ये अंग्रेज, इस वक्त के ये अंग्रेज, ये ईसाई यहूदी जिन्होंने मुसलमानों से साइंस सीखा, मुसलमानों से डॉक्टरी सीखी, मुसलमानों से तारीख सीखी, सारे उलूम व फ़नून मुसलमानों से सीखे और नाम दे दिया कि हमने यूनान से सीखा। तासुब, इमाम मुसलमान है और अपना इमाम किसी और को ये बताते हैं। इससे मालूम होता है कि तालीम का सिलसिला जारी था, लेकिन कुरान करीम ने इक़रा का पैगाम देकर दो बातें बताई। नंबर एक पर तालीम का रुख मोड़ा। तालीम अल्लाह की मर्जियात को सीखने सिखाने का नाम है और इसीलिए इक़रा के बाद इजाफा कर दिया इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। वरना क्या लफ्ज़ इक़रा से कुरान की आयत बन सकती थी या नहीं? हुफ़्फ़ाज़े किराम से पूछिए, वो आपको बताएंगे कि कुरान करीम की आयत एक कलमे पर भी सिर्फ एक कलमा है कुरान की आयत। लफ्ज़ इक़रा से कुरान की आयत बन सकती थी। और क्या नौज़ बिल्लाह अल्लाह मजबूर हैं कि सिर्फ लफ्ज़ इक़रा कहना चाहते थे मगर आयत बनाने के लिए आगे कुछ उन्हें जोड़ना था तो बीच में रब्बिक जोड़ दिया? कोई मतलब नहीं इसका, इसको नजरअंदाज कर दिया जाएगा। हमारे शहर में मेरी मस्जिद में जुमा के दिन एक साहब आए। अब उनको धुन सवार रहता था कि 5 मिनट का बयान किसी आलिम का ले लिया जाए, उसको यूट्यूब में छोड़ दिया जाए। मेरे पास आए कि इक़रा के बारे में आपको कुछ बोलना है। अब अल्लाह का शुक्र है कि मैंने उनकी नीयत भांप ली। मैंने कहा आप जो कुछ कहना चाहते हैं वो मेरी ज़बान नहीं बोलेगी, आप किसी और के पास जाएं। तो बड़ी हैरानी उसको हुई कि इनको मेरी नीयत कैसे मालूम। मैंने कहा आप सिर्फ इसलिए आए हैं ताकि एक आलिम दीन अपनी ज़बान से आपको ये बोले कि मुसलमान बच्चों को आगे बढ़ाने का तरीका यही है कि सब बराबर है। तालीम के नाम पर जो कुछ पढ़ाया जाए सब ठीक है, इल्म होता है, कोई फ़र्क नहीं करना चाहिए, ताकि जब ये बच्चे स्कूलों में जाएं तो इनके माँ बाप भी कोई फिक्र उनको ना हो, बच्चों को फिक्र ना हो कि कौन सी बातें लेने की हैं और कौन सी बातें छोड़ने की है। तालीम के नाम पर ये सब कुछ ले लें। आप ये कहना चाहते हैं ना? बोल हाँ मेरे कहा मेरी ज़बान नहीं बोलेगी, आप जाएं यहाँ से। दो चीज़ें समझने की है। नंबर एक, कुरान ने तालीम का रुख मोड़ा, और नंबर दो, तालीम के सिलसिले में जिस तरीके से अल्लाह के रसूल ने अपनी उम्मत को उभारा है और जितने फजाइल बयान किए हैं इल्म के, तालीम के, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले इंसानी तारीख शाहिद है कि आपसे पहले और आपके बाद इतना बड़ा मुअल्लिम जिसने मुसलसल तालीम पर अपनी उम्मत को उभारा हो, दुनिया को मुतवज्जे किया हो, आज तक पैदा नहीं हुआ। किताबुल इल्म के नाम से मुहद्दिसीन ने जो उन्वान कायम किया है हदीस की किताबों में, आप वहां हदीसों को पढ़कर इस बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं। इससे मालूम होता है कि अल्लाह की मर्जियात को पहचानना ये इल्म है। ज़माने जाहिलियत इसीलिए कहा जाता है कि बिल्कुल वो जाहिल नहीं थे, लेकिन अल्लाह की मर्जी से वो नावाकिफ थे। जिंदगी जानवरों की सी गुजर रही थी
और अल्लाह के पैगंबर इसी चीज को देखकर कुढ़ते थे और आपकी कुढ़न और आपकी फिक्र इतनी ज्यादा बढ़ गई कि आप गारे हिरा में जाकर एतकाफ करने लगे। गारे हिरा में एतकाफ का मकसद बिल्कुल आप ये न समझें कि आप वहां जाकर सर झुकाते थे और अल्लाह अल्लाह करते थे और आपको बड़ा सुकून मिलता था। अगरचे बाज उलमा ने राय के तौर पर यह बात भी बताई है जो हम लोग समझते हैं, लेकिन असल इस सिलसिले में मुहक्किकाना राय यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गौर व फिक्र करते थे कि मुआशरे की इस बुराई को कैसे खत्म किया जाए, क्या कानून हो इस सिलसिले में। आपके पास कोई नहज नहीं था, कोई कानून नहीं था और आप बेहद मुतफक्किर थे और इसी तफक्कुर में कई महीने निकल गए। फिर बिल आखिर अल्लाह ताला की तरफ से पैगाम आया और इक़रा का ये पैगाम लाकर बता दिया गया कि आज से आपकी परेशानी खत्म कर दी गई है। एक कानून आपको दिया जा रहा है, आपको मेरी तरफ से पढ़ाया जाएगा और आप दुनिया को पढ़ाएंगे। इसीलिए मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि लफ्ज़ इक़रा को इस पहली वही में 2 मरतबा इस्तेमाल किया गया। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम। 2 मरतबा इक़रा लाने का मकसद ही था। पहले इक़रा से आपको मुतअल्लिम बनाया गया है और दूसरे इक़रा से आपको मुअल्लिम बनाया गया है। और एक मौके पर अल्लाह के पैगंबर ने मस्जिद नबी में बैठी हुई 2 जमातों के दरमियान तकाबुल करते हुए कहा था, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मैं भी मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूँ, इसलिए मैं इनके साथ बैठूंगा। चुनांचे मस्जिद नबी का वो हल्का जो तालीम व ताल्लुम में मसरूफ था, मशगूल था, आप उनके दरमियान जाकर बैठ गए। इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा। तालीम क्या है? तालीम का जो असल हिस्सा है, मकसद, वह है आदाब और अखलाक। ये इतना वसी लफ्ज है कि अगर आप इसकी वुसात पे गौर करें और गहराई में जाएं तो पूरा दीन सिमट कर चला आता है। इसीलिए दूसरे मौके पर आपने फरमाया, बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, मैं इसलिए भेजा गया हूं ताकि अच्छे अखलाक को मैं मुकम्मल कर दूं। इमाम मालिक रजी अल्लाह ताला रहिमहुल्लाह, जो अइम्मे अरबा में से बड़े मशहूर इमाम हैं, इमाम दारिल हिजरा, इनके एक बड़े मशहूर शागिर्द हैं, इस वक्त नाम जहन से निकल रहा है। वो फरमाते हैं कि मैं 20 साल तक इमाम मालिक की खिदमत में रहा, 20 साल तक। तो 18 साल तक इमाम मालिक हमें इल्मुल अदब पढ़ाते रहे। अदब व अखलाक के ताल्लुक से जो हदीसें, जो कुरान की आयतें थी, उसी पर बहस करते रहे। जब आखिर के 2 साल बच गए तो इमाम मालिक ने हमें तहारत, नमाज, ज़कात, रोज़े, हज, दिगर मामलात के मसाइल समझा दिए। अपने इलाके में वापस जाने के बाद वो बयान देते हैं कि अब ये बात समझ आती है कि बाकी 2 साल भी अगर अखलाक व आदाब को सिखाने में लगा देते तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होता। अब पूरे के पूरे 20 साल इन्हीं को सीखने में हम सर्फ कर देते। तो इससे मालूम होता है कि आदाब व अखलाक जो सिर्फ और सिर्फ मदारिस का हिस्सा है, हमें माफ़ कीजिएगा कि ये चीज़ आपको कहीं नहीं मिलेगी। मैं तासुब से हटकर भी अगर बात करूं, लोगों को तकलीफ न हो, तो मैं ये कह सकता हूं कि जिन दरसगाहों में मालूमात के ऊपर जोर है और इन चीज़ों की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है, अगर आप सीधे सादे लफ्ज़ों में कह लें पढ़े लिखे जानवर तैयार किए जा रहे हैं, तो शायद ये गलत नहीं होगा। तालीम याफ्ता जानवर, डिग्री याफ्ता जानवर, इंसानियत से दूर दूर का कोई वास्ता तक नहीं है। और कोई कितना भी झुटला ले, लेकिन बाहर के जो हालात है, जो मुआशरा है, वो इस बात को अच्छी तरह साबित कर रहा है कि मुआशरा तालीम से किस कदर दूर है। मगर अफसोस ये है कि लोगों को जोम भी हो गया है अपने तालीम याफ्ता होने का। जाहिल सिर्फ उन्हें समझा जाता है जो किसी भी इदारे से दूर हों, न मदरसे के करीब हों, न स्कूलों के करीब हों। अगर स्कूलों की डिग्रियां मिल गई हो और तरबियत ना के बराबर, सिफर के दर्जे में हो, मगर अपने आप को पढ़ा लिखा समझते हैं। याद रखिए, माशरे की बर्बादी जितना अनपढ़ लोगों से नहीं होती,
उतनी उससे कई गुना ज्यादा बर्बादी उन पढ़े लिखों से होती है जिनकी तरबियत नहीं हुई। ज्यादा बर्बादियां, चूंकि पढ़े लिखे होते हैं ना, ये मालूमात अपने पास रखते हैं, बर्बादी के तरीके ये जानते हैं, जाहिल नहीं जानता। नए नए तरीके मार्केट में लाते हैं, दुनिया को कैसे बर्बाद करना है, कैसे खराब करना है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि जो हजरात मदरसों से दूर हैं वो अपने बच्चों को जोड़ें, खुद भी जुड़ें अगर इस उम्र के हैं। जो स्कूलों से जुड़े हुए हैं, मकातिब का निज़ाम हमारे उलमा ने फैला रखा है और जिन इलाकों में निज़ाम नहीं है, स्कूल के बच्चों के लिए मकातिब बेहद ज़रूरी हैं, बेहद ज़रूरी। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ। मोहतरम असद साहब जो पहले ईसाई हुआ करते थे, कुछ सालों पहले उन्होंने ईमान कबूल किया है, उन्होंने अपना बयान दिया है। वो बयान देकर मैं अपनी बात को ख़त्म कर देता हूँ। वो फरमाते हैं कि असरी उलूम में मुसलमान अगर पीछे रह जाते और पूरा का पूरा मुआशरा जाहिल रहता, उससे वो नुकसान न होता जो नुकसान उन पढ़े लिखों से मुसलमानों से हुआ जिन्होंने डिग्रियां तो ली मगर उनकी दीनी एतबार से कोई तरबियत नहीं की गई। इस चीज ने सबसे ज्यादा इस्लाम और मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया है। जब मैंने ये जुमला किसी किताब में पढ़ा था, आप हवाला चाहते हो तो असरी उलूम के नाम से किताब लिखी है मुफ्ती अबू बकर जाबिर कासमी हैदराबादी ने। ये किताब पढ़ने के लायक है, हमारे उलमा को मुताला करना चाहिए। इंतहाई कीमती किताब है। उसमें जनाब मोहतरम असद का जुमला नकल किया गया है, ये मुआशरा दुनियावी उलूम से जाहिल रहता तो चलता, बर्दाश्त किया जा सकता था, लेकिन असरी उलूम पाकर गैर तरबियत याफ्ता इनका अपने इदारों से निकल कर फितना फैलाना, अकायद के लिहाज से, आमाल के लिहाज से जो फितने इन्होंने पैदा किए हैं, ये इंतहाई खतरनाक है। क्योंकि आप जानते नहीं कितने ऐसे हैं जो बदअकीदगी की जिंदगी गुजार रहे हैं और कितने ऐसे हैं जो बाज़ाब्ता दीनी निज़ाम की मुखालफत करते हैं। आज अगर दीनी मुआशरा और दीनी निज़ाम में कोई चीज़ रुकावट है तो इन्हीं के गलत नज़रियात हैं। और इस्लामी निज़ाम और इस्लामी खिलाफत की बात करना ये तो एक बहुत बड़ा जुर्म बन चुका है और सबसे ज़्यादा मुखालफत करने वाले इसी तरह के लोग होते हैं और जैसे नज़रियात के साथ ही जी रहे हैं। क़ुर्ब क़यामत अब वो घड़ी भी आ चुकी है जब अल्लाह ताला को मुखलिसीन की ज़रूरत पड़ेगी, नज़रियात जिनके सही हों, अमली एतबार से ज़िंदगी सही हो, तो जिनको हम पढ़ा लिखा मुआशरा कहते हैं ये सारे के सारे एक तरफ से छाड़ दिए जाएंगे। लिहाजा ज़रूरत यह है कि जिन इदारों को बहुत नीचे निगाह से देखा जा रहा है, कुछ बच्चियाँ पढ़ती है, कुछ बच्चे पढ़ते हैं, मदरसे के कोई माहौल नहीं है, कोई निज़ाम नहीं है। दुनिया के सबसे बदसलीका लोग हमें सिखाते हैं कि निज़ाम कैसा होना चाहिए। इंतहाई अफसोस की बात है, ये हमें सिखाते हैं। ये मैं गुफ्तगू तासुब में नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको आईना दिखा रहा हूँ कि इस वक्त चल क्या रहा है मुआशरे में। इसलिए मदारिस वाले को मरूब होने की कतई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने आपको बड़े अहम काम से जोड़ रखा है। वही इलाही की हिफाजत अल्लाह ने आपके ज़िम्मे लगाई है। आप अपने जहन व दिमाग में हरगिज़ ये मत लाइएगा कि जब तक हमारे यहाँ मैट्रिक का निज़ाम न बन जाए हमारा मदरसा नाकिस है। इस दहरियत से तौबा कीजिए। ज़रूरत का इनकार नहीं है, लेकिन ये समझना कि इन चीज़ों के बगैर इदारे का निज़ाम नामुकम्मल और नाकिस है। ये इतनी बड़ी खराबी है, जहनी खराबी, जिससे सख्त तौबा की ज़रूरत है। डॉक्टर इकबाल मरहूम से बढ़कर कोई दुनिया का सैर करने वाला कोई फ़लसफ़ी नहीं गुजरा, लेकिन डॉक्टर इकबाल का बयान है, मदारिस को अपनी इन्हीं टूटे फूटे हालत में रहने दो, वरना जो अंजाम मैंने बाहर मुल्कों में जाकर देखा है मदारिस का, वो यहाँ का भी बन जाएगा। अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू, जिनको अल्लाह ताला ने उलूम असरिया और उलूम दीनिया दोनों उलूम में महारत अता फरमाई थी, अल्लामा का बयान है, मदारिस को अपनी हालत पर रहने दो। फरमाते हैं कल चलकर आज़ादी के बाद जब हिंदुस्तान आज़ाद होगा और हिंदुस्तान की एक दूसरी शक्ल होगी, उस वक्त इन मदारिस की इन्हीं मौजूदा हालत में और भी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। अल्लामा इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि अगर कोई दूसरा निसाब मदरसे पे मुसल्लत किया गया और मदरसे को आईना दिखाने की कोशिश की गई कि आपके यहाँ निज़ाम सही नहीं है, आपके यहाँ तालीमी निज़ाम को सही करने की ज़रूरत है, फिर मदारिस बर्बाद होंगे। इसलिए अल्लाह ताला ने जो खिदमत आपके ज़िम्मे लगा रखी है, बच्चों को हाफिज़ा, बच्चियों को हाफिज़ा बनाना, आलिमा बनाना,
इनके कुरान की तस्सीह करवाना, मसाइल दीनिया से वाकिफ़ कराना, इनको दुआएं याद कराना, हदीसें याद करवाना, अमली तौर पर मश्क करके दिखाना। अल्लाह की कसम ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि आप अपना काम अगर 100% कर लें तो आपको दाएं बाएं देखने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि आप चूँकि अपना काम नहीं कर रहे, इसलिए अल्लाह ने गैरों को मुसल्लत कर दिया है। अब वो आपको मशवरे देते हैं, अपने काम में लगिए। अल्लाह ताला हम लोगों को इसकी तौफीक अता फरमाए। टूटी फूटी बातों पर कहने सुनने से ज़्यादा हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व हसनल जज़ा।